वास्तव में हम जैसे कहानी को पढ़ते हैं वैसी हमारी भी दृष्टि बनती है कि प्रेमचंद ऐसे सजीव पात्रों को लेकर के कहानियां लिखे हैं। तब भी कुचला गया था गरीब, आज ही कुचला जाएगा। स्त्री तभी रो करके जीवन बिताती थी, आज भी रोकर जीवन बिताती थी। जैसा कहानी वैसा पात्र होते हैं तो कहानी मजेदार होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विकी, आपका इस चैनल में स्वागत है। आइए हम सभी हिंदी महासागर की इस महायात्रा को महा तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हैं और आशा है कि आपसे स्वस्थ और मस्त होंगे और कहीं न कहीं हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को लेकर के आप भी मेरी तरह, मेरे से भी बेहतर नव ऊर्जा के साथ अपने आप के कार्य में तल्लीनता के साथ लगे होंगे। तो आइए जुड़ते हैं आज प्रकरण, कथा, साहित्य और साहित्यिक समीक्षा। आज आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर दें, यदि हो सके तो, न हो तो आगे हम देंगे ही। पाठकों की दृष्टि में कहानी का स्थान, पहले और आज की कहानियों की स्थिति, कहानियों के पात्र कैसे बनते हैं, तो इन पे अगर आपके विचार हो तो कमेंट कर सकते हैं। आइए आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। अब देखिए, आज हम बात करेंगे प्रकरण, कथा, साहित्य और साहित्यिक समीक्षा भाग 13 एपिसोड 13 में। आज हम बात करेंगे कहानी में पाठक दृष्टि, पूर्व और वर्तमान कहानियां, कहानी के अपने अपने पात्र। तो आइए हम जुड़ते हैं। आज के 3 विषय मिले हैं और इन विषयों पर चर्चा करते चलते हैं और आशा है कि आप सभी के सदुपयोगी सिद्ध होंगे। कहानी में पाठक दृष्टि। अब सच सच बताना या कम से कम कमेंट तो कर ही देना कि आपने आज तक कौन कौन सी कहानियां पढ़ी है। और जो तैयारीरत लोग हैं वो तो कहानी पढ़े ही होंगे और सबसे ज्यादा लोग तो कहानी, मुझे लगता है कि प्रेमचंद जी के पढ़े होंगे, क्योंकि प्रेमचंद वास्तव में कहानी के वो आविष्कारक हैं जो मतलब कहानी की एक नई धारा को ही ले आए। और अगर हम कह सकते हैं कि विचारधारा या विमर्शवादी व्यवस्था में जो कहानियां लिखी गई हैं वो, और एक सामान्य धारा में लिखी गई वो, सारी कहानियों का अपना अपना मोल और तरीका है। और वास्तव में हम जैसे कहानी को पढ़ते हैं वैसी हमारी भी दृष्टि बनती है। अब ये है कि कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, ये सारी एक रूप में देखा जाए तो कहानी ही है। जैसे अगर हम मुर्दैया की बात करें, ये तुलसी राम जी द्वारा लिखी जो है आत्मकथा है तो विधा आत्मकथा की, लेकिन ये पूरी तरह से कहानी के सैलपट पे चलती है। और वो आजमगढ़ की उस पृष्ठभूमि पे लिखते हैं, उस गांव के लिखते हैं जहां गांव का एक व्यवस्था है, जो उस गांव के खुद ये दक्षिण में गांव इनका जो है बस्ता कस्बा है। और वहां की दृष्टि, वहां के जो हलचलें हैं उसको ऐसे दिखाते हैं जैसे मानो सजीव हो। तो इस तरह से बहुत सी कहानियां हैं और हम हिंदी साहित्य के अंदर तो अगर उसके विद्यार्थी हैं तो अनंत कहानियां, अनंत उसकी विशेषताएं हैं। तो कहानी में जो पाठक दृष्टि है, वास्तव में जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हम उसके समकक्ष चीजों को खोजते हैं और सर्च करते रहते हैं, कहीं इनकी तुलना भी कर लेते हैं और उन कहानियों से वैसे ही सीख भी लेते हैं। अब कहानीकार कहानी के कथानों को पूरा करता है, जबकि पाठक दृष्टि से विस्तार करता है। अब कहानी हम जब पढ़ते हैं तो अपने आसपास की चीजों पर विशेष अध्ययन करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे कहानियां मिलती जो पूर्व की कहानियों से मेल खाती हुई दिखाई पड़ती हैं, कुछ चीजें नहीं आ जाती हैं, बाकी सब कुछ चीजें वैसा ही दिखाई पड़ता है। जैसे अगर हम उपन्यासों की दृष्टि में देखें, पंडित गौरी दत्त, देवरानी जेठानी की कहानी, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ वही वहां पे लिखा गया है? अगर हम उसके बाद बड़े घर की बेटी की अगर बात करें तो क्या कुछ चीजें वहां कॉमन नहीं दिखाई पड़ेंगी? बहुत सी चीजें हैं। किसानों पर कहानी की बात करें तो पहले अब में क्या बहुत चीजें नहीं है, बहुत ऐसे कहानीकार हैं और उन्हें हर चीजें मिलती जुलती रहती हैं। बशर्ते ये है कि पाठक जब उसे पढ़ता है उसकी दृष्टि जैसे ही लगती है और वो 10 लोगों में चर्चा करता है, अपने आप कहानी का विस्तार शुरू हो जाता है। कहानी का दृष्टि अर्थात विस्तार। अब विस्तार क्या है? पाठक पढ़ेगा, जितना ढंग से उसको मैटर मिलता उतने ढंग से उस पर काम वो कर ले जाता है। अब है कि चर्चित कहानियों के पीछे पाठकों के विचारों का सम्मेलन उत्कृष्ट रूप से हो पाता है। तो कहानी चर्चित भी है तो कहानी वास्तव में पाठकों की ही देन है, क्योंकि लिखने वाला वो अपने जाने में भरसक वही लिखता है जो चीजों को पाता है।
अब ये है कि बहुत सी कहानियां काल्पनिक तौर पे लिखी जाती है, कुछ वास्तविक तौर पे लिखी जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं कल्पना तो होती है। जैसे कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां हम सीधा सीधा नाम व्यक्ति का नहीं दे पाते हैं, उसके चरित्र को घेरते हैं, कहीं से पात्र उठाते हैं तो कहीं से हम चरित्र ले आते हैं और कुछ चीजें सौंपते हैं, कुछ चीजें काल्पनिक ही हो जाती हैं, लेकिन कथानक तो मैच्योर होता है। तो इस तरह से पाठकों का अपना एक समायोजन होता है। कहानी जब रुचि के अनुरूप सामने आती है तो उसकी लोकप्रियता स्वतः बढ़ती है। यानी कि हर एक कहानी की अपने पाठक होते हैं, ये निश्चित तौर से है। जैसे अगर हम कह सकते हैं जादुई कहानी, तो जादुई कहानी के देखने सुनने वाले और कहने वाले पढ़ने वालों की एक अच्छी संख्या है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि भूत तंत्र और जो भी ऐसे षड्यंत्रकारी कहानियां होती हैं उसके भी अपने एक पाठक हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। उसी तरह से स्त्री विमर्श पे स्त्री के पक्ष में न्यायोचित या उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को सामने लाने वाले लेखकों की एक अच्छी लेखन शैली का भीड़ है और उसको पढ़ने वालों की भी अपनी एक संख्या है। अगर ये ना होती तो आज हमारे बीच जो महिला लेखिकाएं हैं जैसे मन्नू भंडारी, कविताओं में अमृता प्रीतम, ऐसे बहुत सी नामें हैं जिन्होंने लिख रखा है। तो उनके अपनी रचनाओं ने जो भी किया है वो कहीं ना कहीं आज हमारे समक्ष है और उनके वैसे ही पाठक हैं। घटना की वास्तविकता और काल्पनिकता के बीच पाठक सच्चाई से अवगत होता है। ऐसा है कि काल्पनिक भी है तो काल्पनिक नहीं है। हो सकता है कि उसकी पृष्ठ या कथानक काल्पनिक होंगे, लेकिन कहीं ना उसके कथ्य कहीं ना कहीं समाज में दिखाई पड़ते हैं, कहीं ना कहीं कहानी का कोई न कोई अंश समाज में दिखाई पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं कि सारी तरह से कल्पना ही है। अगर मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को हम देखें तो वो सारी पात्र जो भी उन्होंने उठाया वो आसपास लम्ही के ही क्षेत्र से उठाया था और आज भी उदाहरण मिलते हैं। यदि आपके पास समय हो तो आप वहां के पुस्तकालय में जाएं, वहां जो बनी हुई संग्रहालय वहां जाएं, बहुत सी ऐसी चीज है वहां की फाइलों में संग्रह करके रखे गए हैं। आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे कि प्रेमचंद ऐसे सजीव पात्रों को लेकर के कहानियां लिखे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम आसपास देखते रहते हैं और उससे सीखते रहते हैं। पाठक सच में कथानक और कहानीकार के दृष्टि के बीच में निष्पक्ष जुड़ा रहता है। वो वास्तव में ये नहीं जानता है कि कहानीकार की दृष्टि कैसी है या कहानी किस दृष्टि से आगे बढ़ रही है, लेकिन वो निष्पक्ष होता है और पढ़ते जाता है और उस आधार पे कहानीकार के अंदर क्या झलक रहा है और कहानी में क्या दर्शाने का प्रयास हुआ है, इन दोनों को वो समझ पाता है। पाठकों की दृष्टि और व्यवहार की कहानी के विस्तार को दिशा तय करते हैं। पाठकों की दृष्टि और व्यवहार ही कहानी के विस्तार की दिशा को तय करते हो। जितना ही उससे जुड़ेंगे उतना वो बेहतर पा सकते हैं। बात करते हैं पूर्व और वर्तमान की कहानियां। अब पहले की कहानी, अब की कहानी, अगर हम इस पर चर्चा करें तो ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन हम इसको शार्ट में करते चलेंगे। बशर्ते ये है कि जब कहानी की आलोचना खंड पढ़ाई जाती है तो उसमें कहा जाता है कि पहले की कहानियां अगर आज भी प्रासंगिक हैं, इसका मतलब विकास कहाँ है। ये प्रश्न उठता है कि यदि पहले की कहानी, आज की कहानी यदि दोनों प्रासंगिक हैं तो आज का प्रासंगिक होने में कौन सा बात है जो पहले वाला ही प्रासंगिक है। कहने का मतलब उस समय की जो घटनाएं थी, समाज की जो किंवदंतियां थी, जो समस्याएं थी, जो रूढ़िवादिता था, जो जातिवाद थी, जो त्रासदियां थी, वो जब थी लिखी गई थी उस समय, उस रचनाकार के समय, वो आज भी प्रासंगिक है। इसका मतलब है कि समाज में परिवर्तन उतना ही हुआ जितना कि उस समय था। इसका मतलब हम आगे नहीं बढ़े। यदि स्त्री पहले भी रोती थी, वो पहले भी कुड़ के जीवन जीती थी, उसके साथ गलत हुआ था आया है तो वैसा ही है। गरीब हमेशा कुचला गया, दबाया गया, तो वो आज ही दबाया गया है। तो फिर कहाँ नया और कहाँ पुरान, तो अंतर क्या है, फिर ये भी तो सोचने की आवश्यकता है। बस क्या है, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, आज 1 सेकंड में फोन लगाया जा रहा है। पहले एक फार्म खरीद करके उसको हम लिखित रूप से भेज कर भर करके पोस्ट किया करते थे, आज जो है इंटरनेट पे बैठ के फटाफट भर दिए। ये अंतर आया है। तो कहानी के शिल्प में भी यही अंतर दिखेगा। बाकी गरीब तब भी कुचला गया था, गरीब आज ही कुचला जाएगा। स्त्री तभी रो करके जीवन बिताती थी, आज भी रोकर जीवन बिताती थी। और कहीं न कहीं एक और व्यवस्था है जो कह सकते हैं कि लोग मेंटली
जो दूसरे पे पहले से हावी थे वो आज भी हावी हैं। तो कहीं न कहीं प्रासंगिकता के तौर पे देखा जाए तो वो अगर बेहतर है और आज, तो आज को फिर हम कही नहीं सकते क्योंकि वो है तभी, उसी का समय नहीं खत्म हुआ तो आज का क्या होगा। तो प्रेमचंद युग और अद्यतन युग की कहानियों का धरातल में बदलाव सामान्य रूप में दिखता है। सामाजिक समस्याओं में कुरीतियों का प्रचलन नहीं बदला, आज प्रासंगिकता वहीं खड़ी है। जीवन शैली और वातावरण परिवर्तन ने भाषा को आज प्रभावित जरूर रखा है। कहानी के पात्रों के नाम बदले हैं पर चरित्र में उतना परिवर्तन नहीं हो पाया है। बस अंतर यह है कि उस समय किसान हल लेकर खेत में जाता था, आज किसान ट्रैक्टर खेत में लेके जाता है। एक समय था नाली से पानी लेके जाता था, आज पाइप से पानी लेके जाता है। एक समय था कि वो बैलों से उसकी मड़ाई करता था, आज थ्रेसर से मड़ाई करता है। लेकिन जो मानसिक गुलामी है वो पहले जहां थी वो आज भी वहीं है, ये सोचना है। कहानी के पात्रों के कहानीकारों के औजारों में मशीनी दुर्दशा का चलन इन दिनों ज्यादा दिख रहा है। सिर्फ ये अंतर है कि मशीनी रूप से हम आगे आए हैं, लेकिन बौद्धिक तौर पे जहां थे वहीं मथे हुए हैं। आज अंग्रेजों ने हमें आजाद भले किया, लेकिन दिमाग भ्रष्ट का भ्रष्ट ही रहा है। कहानी दूरदृष्टि को देखा जाए तो पूर्व में आए का ही समय नहीं निकल पाया, वो पहले जो थे वही नहीं निकल पाए, तो आज कहाँ होगा। जैसे प्रेमचंद युग हुआ, फिर द्विवेदी युग हुआ, फिर आगे आगे बढ़ता चला गया। तो आखिर उस समय की ही कहानियां जो पहले की प्रारंभ युग की ही आज प्रासंगिक है, तो आज वाले का मूल क्या किया जा सकता है। इसलिए सवाल उठता है कि विकास हुए या विकसित हुए तो कितना हुए, ये प्रश्न भी है और कहीं न कहीं आगाह भी है उन समाज के लोगों को जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। बात कर लेते हैं कहानी के अपने अपने पात्र। देखिए ऐसा है कि जैसी कहानी होती है उसके वैसे पात्र होते हैं। अब ये है कि कहानी के शीर्षक से हम पात्रों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, कुछ हद तक लगा भी लेते हैं, लेकिन चरित्र दृष्टि भी हम नहीं समझ सकते हैं क्योंकि उसके वास्तव में रचनाकार के ऊपर भी निर्भर करता है, वो किस प्लॉट पे, किस धरातल पे उसे लेकर के चढ़ता है और किस तरह से एक एक दाने को बुनता है। जिस तरह से एक स्वेटर की बुनाई होती है, एक माला की बुनाई होती है, और भी चीजें सजावट होता है। जैसे ये कपड़ा है, इसके एक एक धागे को सजोया गया है, उसी तरह से कहानी के एक पात्र के एक चरित्र को, उनकी हलचल और वातावरण, देशकाल व्यवस्था को पूरी तरह से कथा के जो 6 अंग है उसको लगाया जाता है। तो कहानी के पात्रों के विषय में वही समझ सकता है जो कहानी के स्वरूपों को अवगत है। कहानी के पात्र वास्तव में कहानी के धरातल से निकल उद्देश्य पूरा करने में मदद करते हैं। कहानीकार कथानक के अनुरूप पात्रों को उनका काम न्यायोचित ढंग से सौंपता है। कहानी के पात्र और उनकी चरित्र कल्पना नहीं होता है, उसे कहीं न कहीं पाया गया है। कहानी के पात्रों और घटनाओं के बीच कहानीकार के कुशल होने का प्रमाण मिलता है। वास्तव में कहानीकार कितना मजबूत है, कितना अपने आप को सजो कर रखा है और कितनी ढंग से समाज में, या कह सकते अपनी कहानी में समाज को लेके आता है, ये उसकी अपनी कुशलता पर ही दृष्टि पहुंचाती है। तो कहीं न कहीं हम कहानी के पात्रों को उनके कहानी के अनुरूप ही देखें और कहीं न कहीं जैसा कहानी वैसा पात्र होते हैं तो कहानी मजेदार होती है। कहीं न कहीं पात्रों का अपना एक समायोजन है और जैसे अच्छे पात्र होंगे, जैसे उनका गतिविधि होगा, वैसे ही कहानी चर्चित और चर्चा का विषय बनती है। तो आज हम प्रकरण कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा में चर्चा किए भाग 13 में। आज हमने बताया कहानी में पाठक दृष्टि, पूर्व और वर्तमान कहानियां, कहानी के अपने पात्र। तो आशा है कि आप सभी इनसे संतुष्ट होंगे। कथा साहित्य से संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।